पार्टी ने हमें बुलाया है आज इलेक्शन कमेटी की और मैनिफेस्टो की जो मीटिंग हो रही है उसमें सारे बड़े लीडर हैं, हम भी एक कार्यकर्ता हैं, हमें बुलाया गया है और अब इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, मैदान में खड़े हैं और यही यकीन है कि हम बहुमत के साथ जो भी हमारे फेसेस मैदान में आएंगे वो बहुमत के साथ हम असेंबली में जाएंगे और यहाँ की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे। मैम अभी जैसे चौधरी जुल्फिकार भी ज्वाइन करने वाले हैं तो क्या कहेंगे, कितना अच्छे लोग जब पार्टी में आते हैं, अच्छे लोगों की कामना होती है और हमारी पार्टी है ही ऐसा प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे हर एक आना चाहेगा और हमारे लिए हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। भाजपा है ही ऐसी पार्टी कि जहाँ पे उम्मीद है बरकरार और जो अगली असेंबली होगी उसमें हमारी सरकार होगी तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि और भी लोगों की हम उम्मीद करेंगे कि वो आए और इस पार्टी के साथ चलें। लेडीज को भी ज्यादा कैंडिडेट खड़े करेगी। अभी पार्टी का जो लिस्ट आएगा उसमें आप देखेंगे कि कौन कहां से लड़ रहा है। हमारी उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो जीते। तो क्या लिस्ट आज आ जाएगी? 21 को फर्स्ट लिस्ट आ रही है, 21 हम तैयार कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जो पार्टी हाईकमांड से आएगा वो मैदान में उतर के जीतेगा। तो मैम इसी में स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 370 का बिल लाएंगे वो असेंबली में। देखिए अब उनका कहना अब कोई माना नहीं रखता है। वो तो रुखसत कर चुके हैं, 370 तो 5 अगस्त 19 को रुखसत कर चुका है। अब इन कहने का इलेक्शन में कुछ बोलने के लिए उनके पास तो है नहीं। अब ऐसे लोग कश्मीर में जान चुके हैं कि ये कहानी अब खैरबाद हो चुकी है, इसका कोई मॉरल नहीं है। मॉरल सिर्फ एक ही चीज़ का है कि लोगों को अब डेवलपमेंट चाहिए, खुशी चाहिए और पत्थरबाजी से निजात चाहिए। देखिए, चुनाव डिक्लेयर हो गया है। इस डिक्लेयर्ड चुनाव की तैयारियां तो करनी ही है ना। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर तैयारी करते हैं। हम लोग एक घर से, एक दरवाजे से चलने वाली पार्टी नहीं है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। पार्टी की स्टेट इलेक्शन कमेटी है, पार्टी की स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है, विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे कैसे चुनाव लड़ना है। सर क्या कैंडिडेट्स का भी आज डिस्कशन? स्वाभाविक ही है। ये कब होगा डिस्कशन, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, मगर स्वाभाविक ही है। अब फर्स्ट फेज का चुनाव 18 को होना ही है तो जल्दी से जल्दी कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे ही। इन सब प्रोसेसेस को डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा करना। फर्स्ट लिस्ट आएगी सर? समय क्रम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में शानदार विस्तार हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लहर है। जम्मू हो या कश्मीर हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रियासी या राजौरी, पुंछ हो, जम्मू, सांबा, कठुआ का क्षेत्र हो या फिर कश्मीर घाटी हो, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। जो मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किए हैं। मोदी साहब जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में बसते हैं और मोदी साहब के लिए जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में अपार श्रद्धा और रिस्पेक्ट है। और मुझे विश्वास है कि इस असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर मिलकर हम हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सबको साथ लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, आज जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की
शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। मंत्री भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे आपको? देखिए हम सब जानते हैं श्री चौधरी जुल्फिकार अली साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी जुल्फिकार साहब के जो मरहूम वालिद मोहतरम थे वो 5 बार एमएलए चुने गए थे, वो लगातार मिनिस्टर थे। खुद चौधरी जुल्फिकार साहब 2008 और 2014 में अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उस वक्त तरहाल थी, आज बुदल कोटरंग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो 2 बार खुद भी एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं और खासकर रजौरी पुंछ में जुल्फिकार चौधरी साहब का एक अपना जो है वो दबदबा है, उनकी बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रजौरी पुंछ में है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। रविंद्र जी, आज इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक जो है वो लखनऊ में हो रही है। अच्छा, कौन रहेगा आज इम्पोर्टेंट बैठक हो रही है इलेक्शन की? अब मैं पहले तो रविंद्र जी, जिस तरीके से आज चुनाव का बिगुल जम्मू कश्मीर में बच चुका है और आज पहली बैठक चुनाव कमेटी की हो रही है, किस तरीके क्या कहेंगे आज? नहीं सर, वो आ नहीं रहा सर, कुछ नहीं मुझे कितने लाइव जा रहा है, टेंशन। रविंद्र जी, आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बच चुका है और आज पहली बैठक जो है वो चुनाव कमेटी की जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस लड़ेगी। जम्मू रीजन के साथ साथ कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी इस बार असेंबली इलेक्शंस में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पूरी ताकत के साथ हम जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार मोदी साहब ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में दिल खोलकर देश का खजाना डेवलपमेंट के लिए खोला है, जबरदस्त विकास के कार्य हुए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली मजबूत हुई है। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जो है इन असेंबली इलेक्शंस में शानदार जीत के साथ यहां अपनी सरकार बनाएगी। बड़ी जीत होगी बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग जो चुनावी बैठकों का दौर शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में जल्द पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, एक प्रोसेस जो है आपसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चिंतन मंथन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक टीम की तरह चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक परिवार की तरह हमेशा काम करता है। मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता की सपोर्ट से शानदार जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। उम्मीदवारों को उतारने जा रही है, 90 की 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, अधिकांश सीटों पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कुछ ऐसी असेंबली सीट्स जरूर होंगी, यहाँ कुछ आजाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। जहां हमें लगता है कि बीजेपी की सपोर्ट से कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत सकते हैं, उनके साथ हम आपसी तालमेल बिठाने की जरूर कोशिश करेंगे। अलबत्ता किसी भी अन्य राजनीतिक दल से भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में कोई गठबंधन नहीं होगा। हम अपने दम से चुनाव लड़ेंगे। यार करके कोई उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देखिए, यहां तक बात चौधरी जुल्फिकार साहब की है तो हम सब जानते हैं चौधरी जुल्फिकार अली साहब रजौरी पुंछ के एक बड़े दिग्गज और ताकतवर राजनेता हैं। उनके पिताश्री 5 बार एमएलए रहे और कई बार जम्मू कश्मीर की सरकार में उनके पिताश्री कैबिनेट मिनिस्टर रहे। खुद जुल्फिकार चौधरी साहब 2 बार एमएलए चुने गए और अब जुल्फिकार चौधरी साहब
भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी खुशखबरी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।